हिरण्यकश्यप तथा उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम की प्रहरी थे, जिनका नाम जय और विजय था। एक दिन उन्होंने भगवान ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों का अपमान किया था तथा वैकुंठ में जाने से रोका था। तब उन्हें श्राप मिला था कि वे 3 जन्म तक असुर कुल में जन्म लेंगे तथा उनका वध भगवान विष्णु के हाथों होगा। इसलिए जय विजय का अगला जन्म हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष के रूप में हुआ था। जब हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष ने अपने अहंकार में पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया, तब भगवान नारायण ने अपना तृतीय अवतार वराह लेकर उसका वध कर दिया तथा पृथ्वी को समुद्र से निकाल दिया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप इतना ज्यादा क्रोधित हो गया था कि वह विष्णु से बदला लेना चाहता था। इसलिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सालों तक तपस्या की। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था। उस वरदान में हिरण्यकश्यप को 5 विशेष शक्तियां ब्रह्मा जी ने दी। उसे ना तो किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकता है, ना ही किसी जानवर के द्वारा, ना तो घर में मारा जा सकता है, ना ही घर के बाहर, न दिन में मारा जा सकता है, ना ही रात में, न किसी अस्त्र से मारा जा सकता है, ना ही किसी शस्त्र से, न जमीन पर मारा जा सकता है, न पानी में और ना ही हवा में। जैसे ही यह इच्छा पूरी हुई, हिरण्यकश्यप बहुत ही शक्तिशाली और अभिमानी बन गया। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि अब सभी उसे देवता की तरह पूजा करेंगे और जो ऐसा नहीं करेगा उसे दंडित किया जाएगा और मार दिया जाएगा। पर ऐसा ही हुआ। जिसमें हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी उसे मार डाला गया। पर उसका पुत्र प्रहलाद अपने पिता से असह्य था और उसने अपने पिता को देवता के रूप में पूछने से साफ इनकार कर दिया। प्रहलाद ने भगवान विष्णु जी की पूजा जारी रखी। हिरण्यकश्यप तथा उसके भाई हिरण्याक्ष के माता पिता का नाम महर्षि कश्यप तथा दिति था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु नामक स्त्री से हुआ था, जिसे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यही पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बना था। दरअसल जब हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने में लीन था, तो उस समय देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण करके वहां अपना शासन स्थापित कर लिया था। तब देवर्षि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की थी और उसे अपने आश्रम में स्थान दिया था। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ था। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण वह विष्णु भगवान का भक्त बन गया था। यह देखकर हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्राणघातक प्रयास किए। प्रहलाद के जीवन में एक विशेष प्रयास के दौरान राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका ने भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की थी और उनसे एक विशिष्ट वरदान प्राप्त किया था। दरअसल होलिका को भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसे कभी जला नहीं पाएगी। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने कहा था कि यह वरदान तभी प्रभावी होगा जब वह इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई करने के उद्देश्य से प्रयोग में लाएगी। इस वरदान को पाकर होलिका बहुत खुश हो गई थी। अब तीनों लोगों की अग्नि भी उसे जलाकर भस्म नहीं कर सकती थी। होलिका का भतीजा अर्थात हिरण्यकश्यप का बेटा भगवान विष्णु का परम भक्त था। सभी उसके व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद का वध करने का प्रयास किया, किंतु हर बार भगवान विष्णु के द्वारा उसके प्राणों की रक्षा कर ली जाती थी। एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था, तभी होलिका को एक विचार आया। वह अपने भाई के पास गई और उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि यदि वह प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाए, अर्थात सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर चिता जलाई जाए और उस अग्नि में होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाएगी। चूँकि उसे तो भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रहलाद उस अग्नि से निकलकर भागने ना पाए, इसलिए वह उसे कसके पकड़कर रखेगी ताकि वह वहीं जलकर भस्म हो जाए। हिरण्यकश्यप को यह प्रस्ताव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने को कहा। होलिका के पास एक विशेष प्रकार का वस्त्र था जो उसे आग से बचाता था। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को यही आदेश दिया। कुछ ही पलों में एक खाली जगह पर विशाल लकड़ियों और घास फूस इकट्ठा कर दिया गया। उसके बीचों बीच होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई।
इसके पश्चात हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उस चिता में आग लगा दी गई। जैसे जैसे अग्नि की आंच उन तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह विष्णु विष्णु का नाम जपने लगा। वह आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं करवाया था। इसके बाद भगवान की कृपा से इतनी तेज हवा चली कि वह वस्त्र होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद के शरीर पर गिर गया। अब अग्नि उन तक पहुंच चुकी थी और होलिका का शरीर उस अग्नि में जलने लग गया था। तो वहीं प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था और विष्णु विष्णु जपे जा रहा था। होलिका को यह देखकर बहुत क्रोध आया और वह चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान को झूठा बताने लगी। यह देखकर भगवान ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिए और कहा कि यह वरदान देते समय उन्होंने उससे कहा था कि यह तभी प्रभावी होगा जब वह इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग में लाएगी। यदि वह इस वरदान का दुरुपयोग करेगी तो यह स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। यह कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। वह अग्नि बहुत ही विशाल थी और होलिका चाहकर भी उस अग्नि से निकल नहीं सकती थी। प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हो रहा था। बाहर खड़े सभी सैनिक और हिरण्यकश्यप होलिका की चित्कार सुन सकते थे, लेकिन सभी असहाय थे। देखते ही देखते होलिका का शरीर उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया, जबकि भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया। फिर भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया, जो कि एक आधा मानव और आधा शेर था, जो कि ना तो इंसान में आता था और ना ही जानवरों में। शाम को जब ना तो दिन था और ना ही रात, हिरण्यकश्यप को एक दरवाजे पर ले गया, जो ना तो घर के अंदर था और ना ही बाहर। उसे अपनी गोद में रखा, जो ना तो भूमि में था, ना पानी में और ना ही हवा में। और फिर राजा को अपने शेर के पंजों से, जो कि ना तो अस्त्र था और ना ही शस्त्र था, उनसे मार डाला। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप को दिया गया 5 विशेष शक्तियों का वर्णन अब उपयोगी नहीं रहा था। इस प्रकार भक्त प्रहलाद और मनुष्य को राजा हिरण्यकश्यप की मजबूरी और भय से मुक्ति मिल गई थी, जो कि एक बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाता है। होलिका को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जब वह अकेली होगी तब उसे अग्नि नहीं छू सकती, परंतु होलिका तो उस चिता पर भक्त प्रहलाद के साथ बैठी थी, इसलिए वरदान प्राप्त होने के बावजूद भी वह जल गई और भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु जी के द्वारा बचा लिया गया। इस कहानी के अनुसार होली का पर्व हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी कारण होली के त्योहार के एक रात्रि पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन से यह ज्ञान होता है कि किस प्रकार अनेकों वर्षों पहले बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, अर्थात होली के दिन को हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के दहन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार हम यह तो जानते हैं कि होलिका का दहन होने के बाद से ही होली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन होली के दिन रंग लगाना भी एक अपना अलग महत्व रखता है। होली के दिन रंग खेलने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण ने शुरू की थी। होली के अन्य नामों में फगुआ, धुलेंडी और डोल आदि शामिल है, लेकिन होली को पहले के समय में होलिका या होलिका के नाम से भी जाना जाता था। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी धुंडी, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गढ़ों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था। कहा जाता है यह भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की पुनर्जन्म की अवधि के लिए है, इसीलिए वे लोकप्रिय थे। वह वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे और इस तरह इसे एक सामुदायिक कार्यक्रम बना दिया गया। यही वजह है कि आज तक वृंदावन में होली का उत्सव बेजोड़ है। होली एक वसंत त्योहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है। कुछ हिस्सों में उत्सव वसंत फसल के साथ भी जुड़े हुए हैं,
नई फसल से भरे हुए अपने भंडार को देखने के बाद किसान होली को अपनी खुशी के एक हिस्से के रूप में मनाते हैं। इस वजह से होली को वसंत महोत्सव और काम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। होली के एक दिन पहले रात के समय होलिका दहन की पूजा की जाती है। होलिका दहन के दौरान इसमें गाय के गोबर के खिलौने से सजे जाते हैं, जिसके ऊपर होलिका और प्रहलाद की गोबर की मूर्ति रखी जाती है। फिर प्रहलाद की मूर्ति को आग से जल्दी से हटा लिया जाता है, क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति के कारण बच गए थे। यह बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। और फिर अगले दिन लोग रंगों के साथ होली खेलते हैं। इस त्योहार को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से पहले कामदेव प्रेम के देवता और उनकी पत्नी रति प्रेम की देवी पार्वती को अपने पति के रूप में शिव को जीतने में मदद करने में बहुत कोशिश की। कामदेव और रति ने शिव को प्रेम करने और पार्वती से विवाह करने के लिए उनके त्याग के दौरान उनके तीर चलाए, जिससे भगवान शिव की तपस्या भंग हो जाती है। शिव जी को उस दौरान बहुत क्रोध आया और फिर उनकी तीसरी आंख खोल दिया था। यह इतना शक्तिशाली तकनीकी था जिसने कामदेव को जलाकर राख कर दिया था और रति का दिल टूट गया था। अलंकृत तीर काम नहीं किया था, क्योंकि यह उस प्रक्रिया में नष्ट हो गया था। भगवान शिव और पार्वती ने अंततः शादी कर ली थी। शादी में रति ने शिव को कामदेव को वापस लाने की विनती की। भगवान शिव सहमत हो गए और कामदेव को सच्ची भावना के साथ एक आभासी छवि के रूप में बहाल कर दिया था। हिरण्यकश्यप का अगला जन्म महर्षि विश्वा के कुल में रावण के रूप में हुआ था, जो कि लंका का राजा था, जबकि उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष का जन्म अगले जन्म में उसके छोटे भाई कुंभकर्ण के रूप में हुआ था। इन दोनों का वध स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार श्री राम के हाथों हुआ था। ठीक इसी प्रकार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का तीसरा जन्म द्वापर युग में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में हुआ, जिनका वध विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण ने किया। होली के त्योहार को मनाने की शुरुआत होलिका दहन से होता है। उस दिन लोग अपने आंगन में या फिर घर के बाहर होली के दहन की तैयारी करते हैं, जिसमें वे लड़कियों और गोबर से बने उपले का इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति के दिन का बच गया पतंग भी लोग होलिका दहन में जला देते हैं। लकड़ी और सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके तैयार किए गए होलिका पर मूंग की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। होलिका दहन के समय लोग चारों तरफ की परिक्रमा भी करते हैं। इसे शुभ माना जाता है। लोग होलिका की चारों तरफ परिक्रमा करते हुए जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। होलिका के दिन सभी के घरों पर खीर, पूरी, मालपुआ जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनते हैं, जिसका सबसे पहला भोग लगाया जाता है। होलिका का दहन भी मुहूर्त के अनुसार किया जाता है। इस दिन जगह जगह पर रंग बिरंगे रंगों से रंगे हुए लोगों की टोलियां नाच गान करते हुए दिखाई पड़ती है और सभी के सगे संबंधी भी आते हैं और वे एक दूसरे को टीका लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। छोटे बड़ों का पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन लोग सुबह अबीर गुलाल खेलने के लिए सफेद कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। लोग ढोल बाजा बजाते हैं और पारंपरिक संगीत का भी आयोजन होता है। लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। वहीं बच्चे और लोग रंग और पिचकारी लेकर अपने मित्रों को रंग लगाने के लिए दौड़ लगाते हैं।